आज मेरा जो डिस्कशन होगा वो है कैप्लॉन टरबाइन के ऊपर। जैसा कि मैं पहले लेक्चरों में अपना फ्रांसिस टरबाइन के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, उसी तरह से मैं कैप्लॉन टरबाइन के बारे में डिस्कशन करूंगा। कैप्लॉन टरबाइन क्या होती है? कैप्लॉन टरबाइन रिएक्शन टरबाइन होती है। मैं कई बार रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ कि रिएक्शन टरबाइन क्या होती है। कैप्लॉन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने टरबाइन को डिजाइन करी थी जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में यूज होती है। उसी के बेसिस पे इसका नाम भी कैप्लॉन टरबाइन पड़ा हुआ है। It works on the principle of action flow reaction. Action flow का मतलब मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर कोई भी फ्लूइड किसी एक्सिस के पैरेलल, कोई भी रोटर अगर है यहाँ पे है तो ये इसकी एक्सिस है, तो एक्सिस के पैरेलल फ्लूइड अगर एंटर कर रहा है टरबाइन की रोटर के अंदर और एक्सिस के पैरेलल फ्लूइड अगर बाहर निकल रहा है तो हम लोग उसको एक्शन फ्लो टरबाइन कहते हैं। इट वर्क्स लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज कंडीशन, यानी ये कैप्लॉन टरबाइन हम तभी यूज करते हैं जब किसी भी साइड का हेड बहुत कम होता है लेकिन डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है। लो हेड का मतलब मैंने बताया था आपको कि जिस जहाँ पे हेड 30 या 40 मीटर से कम होता है। हेड क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस होता है हेड रेस और टेल रेस का, और उसमें से अगर हम फ्रिक्शन लॉस घटा दें तो जो कंडीशन आती है उसको हम लोग जो है हेड कहते हैं। इसकी सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि साइज बहुत छोटी होती है और बहुत आसानी से कंस्ट्रक्ट हो जाती है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है इन कंपेयर टू हाइड्रोलिक टरबाइंस। क्योंकि रिएक्शन टरबाइन होती है इसलिए जो भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसके और प्रेशर एनर्जी इसके पास आती है, इसका कुछ पार्ट जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी मैक्सिमम पोर्शन जो है इसका प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में होता है। कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, मेजर कंपोनेंट, ये मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पार्ट कौन कौन से इसके अंदर होते हैं? जहां तक पार्ट्स की बात है, मेन पार्ट्स इसमें होते हैं जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन टरबाइन में बताया था, फ्रांसिस टरबाइन में बताया था, उसी तरह से इसमें भी मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्क्रॉल केसिंग होती है, गाइडमेंट मैकेनिज्म होता है, इसमें हब होता है, हब विद वेल्स और रनर ऑफ द मशीन टरबाइन, ऑब्लिक ड्राफ्ट ट्यूब। 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर जिससे जो हमारी जो है टरबाइन काम करती है। देखिए ये जैसे यहाँ पे अब स्क्रॉल केसिंग, जो फंक्शन हमारा फ्रांसिस टरबाइन में था बिल्कुल सेम फंक्शन यहाँ पे स्क्रॉल केसिंग का है। स्क्रॉल केसिंग क्या क्या होती है? स्क्रॉल केसिंग का भी ये फंक्शन होता है कि इसमें जो इसका जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर होता है, इसमें डायमीटर जो है कंटिन्यूअस डिक्रीज होता चला जाता है। यहाँ पे रोटर लगा होता है यहाँ पे, और जो पानी आता है इसका डायमीटर कंटिन्यूअस डिक्रीज होता जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि जो भी पानी रोटर में गिरता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे कि यूनिफॉर्म इक्वल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड की इक्वल वेलोसिटी हर पॉइंट से इस रोटर के ऊपर गिरे। तो इसीलिए जो है हम इसको इसमें जो स्क्रॉल केसिंग यूज करते हैं। जैसे मैं आपको ये इससे आपको बताता हूँ थोड़ा सा, और ये जैसे आपको दिया हुआ ये स्क्रॉल केसिंग, ये स्क्रॉल केसिंग, ये यहाँ का डायमीटर ज्यादा होता है और इधर का डायमीटर सबसे कम होता है। ये पानी ऐसे इस तरह से आता है, ऐसे करके आता है, ऐसे 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 पानी जो इस तरह से पानी आता है और पानी गिरता चला जाता है, ऐसे ऐसे करके पानी। मैं बता रहा हूँ आपको डायग्राम से, पानी यहाँ से आएगा, पानी यहाँ आएगा, फिर पानी ऐसे गिरेगा, पानी ऐसे गिरेगा, पानी ऐसे 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 पानी गिरेगा। तो इसका जो वेलोसिटी होती है सबकी सिमिलर होती है। अब जो है नेक्स्ट आर्टिकल होता है ऐसा, तो ये देखिए ये शाफ्ट है, दिस इज द शाफ्ट, ये शाफ्ट है, ये रोटर लगा हुआ है, दिस इज रोटर, ये रोटर है, इस रोटर पे ब्लेड लगे हुए हैं, ये ब्लेड है, निशान लगा है तो ये ब्लेड है आपकी, these are the blades। इसको रबर ब्लेड भी कहते हैं। और रबर ब्लेड में पानी आता है वो कहाँ से आता है? गाइड वेल से आता है। गाइड वेल्स क्यों कहते हैं हम इसको? गाइड वेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी जो है ये नोजल की तरह से एक्ट करते हैं, दीज आर एक्ट एज अ नोजल। कहने का मतलब है कि जैसे इम्पल्स टरबाइन में नोजल होते हैं, इसमें नोजल में होकर गाइड वेल्स होते हैं। फ्लूइड जो है इन दोनों के थ्रू आता है, इन दोनों के बीच में से आता है। अब देखिए इसका जो सेक्शन है ये एरोफॉइल सेक्शन होता है। एरोफॉइल इसलिए होता है जैसे कि पानी में कोई भी एडिस का फॉर्मेशन ना हो।
वरना एनर्जी का लॉस हो जाएगा और हमारी टरबाइन की एफिशिएंसी कम से कम मिलेगी। अब देखिए ये है हमारा गाइड मैकेनिज्म, ये नीले कलर में आपको लाइन देख रहे हैं ना, ये गाइड मैकेनिज्म। इसी तरह से ये जो व्हील होती है ये हमारी गवर्नर होता है जो कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, उससे कवर्ड रहती है। तो जैसे ही टरबाइन पे लोड कम होता है, यानी गवर्नर हमें सिग्नल देता है कि भाई अब इसकी स्पीड कम होनी चाहिए, तो स्पीड कम करने के लिए तुरंत क्या कहता है, इस गाइड व्हील को घुमा देता है। इस तरह से घुमाता है कि इन ब्लेड के थ्रू जो भी फ्लूइड इसके अंदर आ रहा है उससे फ्लो रेट जो रिड्यूस हो जाए। इस तरह से हम फ्लो रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी फ्लूइड उठता है इस गाइड ब्लेड के थ्रू इस रनर में आता है और रनर जो है हमारा मूव करने लगता है। तो इस तरह से जो है बहुत सिंपल वर्ड में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से कैपिलरी टरबाइन हमारी वर्क करती है। और एक्चुअली होता क्या है, उसका जो भी फ्लूइड हमारे पास इस टरबाइन से आता है, तो ये देखिए वेन लगे हुए हैं, ये हब होता है, इसे कहते हैं हब। हब और वेन होता है। अब इस पर टकरा रहा पानी, देखो इस पर टकरा रहा पानी। अब जो भी पानी वर्क करने के बाद रनर से निकलता है वो आता है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब में आता है, जिससे पूरा ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, जो भी फ्लूइड की वेलोसिटी होती है काइनेटिक एनर्जी, उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दिस मींस ड्राफ्ट ट्यूब इज जनरली कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। उससे क्या होता है, नेट हेड जो है हमारा इस टरबाइन का बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, ये मैं सेपरेट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा कि ड्राफ्ट ट्यूब किस तरह से वर्क करता है। बस अभी आपको इतना ही समझना है कि नेट हेड इसका बढ़ जाता है और नेट हेड बढ़ने की वजह से हमें पावर जो है वो भी बढ़ जाती है। अगर ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होती तो हमको पावर कम मिलती, मतलब कैप्लाइन टरबाइन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती। ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से कैप्लाइन टरबाइन की एफिशिएंसी जो हमारी बढ़ जाती है। ये अभी इतना ही आप इसको समझ लीजिए। अब इसमें मेन जो है मैंने जो कैसे काम करता है आपको पूरा लिख लिया है मैंने, कैसे फंक्शन करता है। ये जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक बार फिर भी आपको डिटेल कर देता हूँ कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपका पानी आता है वो हमारा जो है, जो भी कमिंग फ्रॉम द पेरिस्टॉक पाइप से पानी आता है, बहुत बड़े डैम लगे होते हैं, यहाँ डैम लगा हुआ है, डैम से पानी जो आ रहा है पेरिस्टॉक है, पेरिस्टॉक से थ्रू पानी जो आता है कहाँ था, स्क्रॉल केसिंग में आता है। स्क्रॉल के केसिंग क्या है, ऐसे इस तरह से बनाया जाता है कि फ्लो प्रेशर जो है, फ्लो प्रेशर जो है लॉस ना हो। स्क्रॉल केसिंग से पानी आता है गाइड वेन में, गाइड वेन से पानी कहाँ जाता है, रनर ब्लेड में जाता है। वेन्स कैसे होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं और ये अपने आप भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे फ्लो रेट जो है एडजस्ट हो जाए। एक्शन डायरेक्शन चूंकि होता है इसलिए पानी का 90 डिग्री का टर्न हो जाता है। 90 डिग्री टर्न का मतलब होता है रनर के शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल आता है पानी। रनर ब्लेड मूव क्यों करता है, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ फोर्स ऑफ वाटर। वाटर का वेट या वाटर जैसे इसके ऊपर गिरता है उसके एक्शन रिएक्शन के कारण जो रोटर होता है वो घूमने लगता है। ब्लेड की शेप कैसी होती है, ट्विस्टेड होते हैं ब्लेड, ट्विस्टेड होते हैं ब्लेड, और इस तरह से ब्लेड डिसाइड होते हैं कि जिससे कि लॉस, एनर्जी का लॉस कम से कम हो और जिसकी वजह से हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी टरबाइन की मिले। और जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाए। ये देखो एक डायग्राम मैंने आपको बनाया है, यहाँ पे बहुत छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। देखिए ये शाफ्ट लगा हुआ है, ये देखिए बॉस है, इसे तो बॉस कहते हैं, इसको टेक्निकल वर्ड में बॉस कहते हैं। बॉस से रनर लगे होते हैं, रनर का मतलब ब्लेड, जो रनर ब्लेड होते हैं इसके साथ लगे होते हैं। अगर डायमीटर बॉस का डीबी है और रनर का डायमीटर ए है, डी ए, रनर का डायमीटर डी है तो बॉस का डायमीटर डी बी है, तो आप मान के चलिए कि जो इसकी एफिशिएंसी होती है या जो एन एन एक डिजाइन पैरामीटर होता है, ये आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक एन पैरामीटर होता है, वो रेशियो होता है डीबी बाई डी यू का। डी यू क्या है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द रनर, ये डी यू है। डीबी क्या है, डायमीटर बॉस, ये डायमीटर बॉस है। तो डिस्चार्ज हम कैसे निकालेंगे,
पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इंटू वी एफ। वी एफ क्या है? फ्लो, लिक्विड फ्लो या फ्लो रेट। ये हम कैसे निकालते हैं? जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हम लेते हैं वी एफ। तो और वी एफ को किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? के एफ बाई के एफ इंटू अंडर रूट 2gh। एच क्या है? नेट हेड। के एफ क्या है? फ्लो रेशियो। के एफ की वैल्यू जो होती है जनरली वो 1 से कम होती है, ये पेपर में जनरली दी जाती है। इस तरह से हम अगर हम ये dB by do n दिया हुआ है और यहाँ पे n के टर्म्स में इस इक्वेशन लिखें तो q इज इक्वल टू आता है पाई बाई 4 d नॉट स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर इनटू kf इंटू gh। इस तरह से हम इसके थ्रू हम q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैप्लान टरबाइन में जनरली इतना ही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है कि इसके डिजाइन पैरामीटर के बारे में पूछ सकते हैं या इसकी फंक्शन कैसे करता है ये, या फिर जो है इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो मेरे ख्याल से इसमें काफी कुछ समझ में आपको आ गया होगा। मैं हालांकि बहुत इसमें आपको सिंपल वे में मैंने इसको लेकर पढ़ाया है आपको, और फिर भी नहीं अगर आपको समझ में आया तो मुझे ईमेल पे आप सेंड करा सकते हैं क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है, जिससे कि मैं आपको और डिटेल में समझा दूं। तो मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ इसी के साथ, और ये मान के चलता हूँ कि आपको काफी चीज समझ में आ रही होंगी। फिर भी जो है आप उससे कभी भी आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस थ्रू माय ईमेल आईडी। थैंक यू।